राज भैया चलिए चाय पीने, जल्दी आइए। चले दिनेश। हाँ चलिए। चलो दिनेश। राज भैया सुष्मिता जी से बात किए थे क्या? अरे यार भूल गया था मैं तो, ये जनता के काम से कर लीजिए, सुष्मिता नहीं को ही तो- भूल गया। जाओ बात कर लेता हूँ फिर चलता हूँ। ठीक क्या? ठीक ठीक है। अरे मैं मीटिंग करने लगा, मीटिंग के बाद तुमने बताया कुछ लोग बैठे थे, मैं सोचा इनको सबसे बात करने के बाद सुष्मिता मैं से बात बता करूँ। दिया था, मैं सोचा आप बात कर ली होंगी। अरे चलो आओ बात कर लेता हूँ फिर चलता हूँ। आओ दिनेश। माँ, माँ, मम्मी कहाँ गई दिनेश? कुछ काम में लगी होगी भैया, यहीं पे बैठ के बात कर लेते हैं ना। कि अपने फिर रूम में बात करके आओ। यहीं पे बैठ के बात कर लेते हैं ना। चलो यहीं पे बैठ के भैया बात कर बैठिए। लेते हैं। माँ कुछ काम में लगी होगी। ना दिनेश, टाइम तो बहुत हो गया होगा ना सुष्मिता का फोन आए। हाँ राज भैया, 2 ढाई 3 घंटा हो गया। आज कहेगी कि राज बिना है। कर लीजिए बात, देखें क्या कहते हैं। मैं तो बता दूंगा कि दिनेश ने हमको बताया नहीं था। मैं आपको बताया था संडे का क्या दिन। यार। आ गया मिल गया टाइम उठाऊं कि ना उठाऊं? हेलो। हाँ। हाँ सुष्मिता। मिल गया आपको टाइम राज? काहे? टाइम नहीं था क्या मेरे पास? अरे था बाबा टाइम। हाँ की तो थी मैं फोन। अरे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई आपको फोन करके। क्यों बताऊं? जो बात बताना था वो बताने लायक नहीं। आप बोले थे ना घर में शादी की बात करने को, तो मैंने ही बात कर ली थी। मुझे जिस चीज से नफरत थी आप वही काम करने जा रहे हैं ना। तो क्या हुआ मैं राजनीति करने लगा तो? क्या दिक्कत है राजनीति से? मैं कभी नहीं चाहती थी कि जिससे मैं शादी करूं वो राजनीतिक लाइन में हो। राजनीति वाले लोग क्यों नहीं पसंद है सुष्मिता तुम्हें? अरे नेताओं से देश चलता है और तुमको नेता नहीं पसंद है? इसलिए मैंने मम्मी से बात कर ली थी कि मम्मी राज आएंगे और मैं आपको उनसे मिलवाऊंगी और मुझे उनसे शादी करनी है। अच्छा, मम्मी से बता दिया शादी की बात, तो ये तो बड़ा अच्छा काम था। शादी तो करनी न है। क्यों, तुम्हें क्यों नहीं शादी करनी मुझसे? मुझे पता नहीं था कि आप ऐसा काम शुरू कर देंगे, नहीं तो मैं कभी अपनी मम्मी से बात नहीं करती। अरे भाई, अभी तक शादी शादी चिल्ला रहे थे कि घर में बात करिए। हाँ तो तुमने बात कर लिया अपनी मम्मी से, अच्छा की। मैं भी बात कर लूंगा अपने घर में। अच्छा, मैं अब राजनीति से जुड़ गया तो शादी नहीं करना है तुमको? चलो मैं आता हूँ घर। अरे नहीं भाई, मीटिंग में था, मुझे पता नहीं चला उतने समय, दिनेश ने बताया नहीं मुझे कि सुष्मिता का फोन आया है। जब मीटिंग से फ्री हुआ तो 10-5 मिनट सोचा मैं भी आराम कर लूं, पूरा दिन मीटिंग में था, लोगों के बीच में था। आराम के बाद अभी चाय पीने निकल ही रहा था। हाँ तो जब तक 4-6 दोस्तों के साथ बैठकर दुकान में चाय ना पिया जाए ना। अच्छा, मुझे घर बुलाने के लिए फोन लगा रहे थे? चलो आऊंगा मैं कल सुबह पक्का। नहीं, ऐसा नहीं है। राजनीति में रहने वाले लोग भी अपने परिवार को टाइम देते हैं। मैं दिखाऊंगा ना, टाइम दे के दिखाऊंगा, तुम्हारी परवाह करके दिखाऊंगा, तुम्हारी केयर करके दिखाऊंगा। चलो मैं ठीक है, मम्मी से ही मिलने आ जाऊंगा। आग बबूली हो रही, गुस्सा हो रही हो, किस लिए गुस्सा हो रही हो? फालतू बातें मत करो, चलो रखो फोन।
कल मैं आ रहा हूँ। आज बहुत टाइम हो गया है, रात होने जा रही है, कैसे आ पाऊंगा? कल आऊंगा मैं। चलो ठीक है। नहीं राज, अब आप रहने दीजिए, यहाँ मत आइए। कोई जरूरत नहीं है, मुझे नहीं करनी आपसे शादी। ठीक है, रखिए फोन, आप अपना काम देखिए, मैं अपना काम देखती हूँ। बाय। कल मम्मी से मिलने मैं आ रहा हूँ, ठीक है? पिटाई भी होगी। अच्छा यार दिनेश, तुम यार फोन आया मीटिंग के समय बताया नहीं, वो गुस्सा हो रही, चिल्ला रही है मेरे ऊपर। अरे तो बताया तो था, आप बोले कि कर लेंगे बात, तो पहले तो जो कितने देर बाद बताए हो? अरे सुनना तो मुझे पड़ता है ना। अब क्या जानो क्या क्या सुना रही है। आप राजनीति में आ गए हैं राज भैया। हाँ दिनेश। सुष्मिता जी के कहने पे बहुत टाइम मत खराब किया करिए आप। अरे वो टाइम थोड़ी खराब कर रहा हूँ और आप ये सब टी शर्ट का भी छोड़ दीजिए, बंगला पैजामा पहनिए। यार। बहुत बेहतरीन आपका। है जी। राज सर कहाँ कहाँ है? नमस्ते नमस्ते, राज सर हैं अंदर। अच्छा, बुलाइए हाँ तो। हाँ, बुलाते हैं। राज भैया, विष्णु भैया लोग आए हैं। कौन कौन है दिनेश? विष्णु जी हैं और दीपक जी और एक जन और है। अच्छा अंदर ही बुला लो, जब तीनों लोग हैं तो बुला लो, अंदर ही बैठा हूँ मैं। जी जी जी। मिलता हूँ। लेट भी हो रहा है यार, जल्दी से बुला के आओ दिनेश, फिर लेट हो रहा है मुझे। जी भैया, चलिए बुलाए हैं 3 जन, जी आइए। आइए आइए भैया, चलिए चलिए, आइए आइए। रुक। अरे आइए विष्णु सर, आइए। प्रणाम प्रणाम। और दीपक भाई और अभिनव जी, आइए बैठिए बैठिए, आइए। दिनेश और कुर्सियां लाओ, दीपक को लाओ, कुर्सी दो। जी भैया। और विष्णु सर कैसे हैं? जी ठीक है। ठीक है। बैठिए। बैठो दीपक, बैठो बैठो दिनेश। तो आप लोग क्षेत्र घूमे, मैंने भी क्षेत्र घूमा, मैंने देखा कि बहुत समस्याएं हैं क्षेत्र में। किसानों के पास जाओ तो आवारा मवेशियों की समस्याएं है ना, धान पूरी खा रहे हैं, गेहूं पूरा खा रहे हैं। खाद बीज की समस्या, सोसाइटी में समय से ना खाद मिल पाती है। मजदूरों के पास जाओ तो मजदूरों के पास कोई काम नहीं, बेरोजगार बेचारे घूम रहे हैं, है ना। शासन की योजनाएं शासन ने लागू तो की हैं, पर जनता के बीच पहुंच नहीं मैं पाती। भ्रमण कर रहा था तो देखा कि बाबुल क्षेत्र में हजारों आदिवासियों के ऊपर जो है बिजली विभाग का जो फर्जी मुकदमा जो है डाल दिया गया है। बिजली विभाग द्वारा फर्जी मुकदमा कायम कर दिया गया है। अच्छा। और जमा न करने पे उनको गिरफ्तारी वारंट दिया गया है, इसलिए क्या है वो जंगल में रह रहे हैं नेता जी। ऐसा करिए विष्णु सर, बाबूपुर क्षेत्र में जनता दरबार का आयोजन करिए। जी जी। मैं खुद उस क्षेत्र में जाकर उस क्षेत्र की जनता से मिलूंगा और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए मैं संकल्प लूंगा। नेताजी, हाँ दीपक। और जनता बोलती है कि सब लोग दिखावा के लिए वो करते हैं, वोट लेने तो सब आते हैं लेकिन काम करने कोई नहीं आता। बिल्कुल, जनता का कहना बिल्कुल सही है ना। जो हम लोग भी देखे हैं अभी तक, जी जी। नेता वोट के समय जाएंगे, हाथ पैर जोड़ेंगे, और वोट लेने के बाद जब चुनाव जीत जाएंगे तो वो सत्ता सरकार के सुख लेने लगेंगे, और जो चुनाव हार जाएंगे अपना धंधा बिजनेस व्यापार देखने लगते हैं। लेकिन इस नियम को बदलना है दिनेश। हम लोग जनता के बीच में आज चुनाव नहीं लड़े हैं कि जा रहे हैं, हम लोग जनता के बीच में जनता की समस्या देखने जा रहे हैं। ताकि बृजभान ने जिस तरह से दबंगई से निर्विरोध चुनाव जीतने का प्रयास किया है, तो मैं जानता हूं चुनाव जीतने के बाद बृजभान भ्रष्टाचार करेगा, लेकिन चुनाव जीतकर जब बृजभान भ्रष्टाचार करेगा तो हम लोग बिना चुनाव लड़े जनता के बीच में इन्हीं समस्याओं को लेकर जाएंगे और जनहित का कार्य करेंगे। आपकी सहायता के लिए जरूरत पड़ेगी तो आंदोलन, प्रदर्शन, आमरण अनशन भी करेंगे। भैया, हाँ विनोद। जब से बैठक हुई है उसके बाद मैं हर एक गांव में जाके देख रहा हूँ, उनके साथ बैठ रहा हूँ, गाँव वालों के साथ। तो ये लोग बोल रहे हैं कि आपका नाम सुनते ही वो लोग बोले कि हाँ ये अच्छे लोग हैं, और आप लोगों से बहुत वो रखे आस रखे हैं कि आप अच्छा काम करेंगे। और अगर हम समाज सेवा करने आए हैं तो समाज सेवा ही करें। अगर हम राजनीति में जनता की मदद के लिए आए हैं तो राजनीति में जनता की मदद ही करें, नहीं तो हमें पैसा कमाना हो तो धंधा बिजनेस व्यापार कर ले। क्यों दिनेश? सही बात। और अगर हम सेवा करने आए हैं तो सेवा करें, दिखावा। राज भैया, मैं हनुमानगंज के आगे गांव में 3 दिन से सर्वे कर रहा हूँ। अच्छा। वहां बिजभान के जो चमचे, खाने पीने वाले दारूखोर हैं, जो
वो चौराहे पे पुल पर बैठ के खाली भौकाल किए। नहीं होगा, अपनी टीम में जितने लोग हैं कोई दिखावा नहीं करेगा। देखता हूँ कुछ न कुछ करूंगा जनता भैया की। थोड़ा कॉल आ रहा है हाँ, किसी गाँव ठीक से है, आ हाँ, रहा है, बात कर देखते लो, हैं। बिल्कुल ठीक। कोई भी हो बात कर। देखिए बात, फोन हमेशा रिसीव करिए बात करने के लिए, ठीक है ना। कुछ दिन में जनता समझ जाएगी कि वोट बेचने से कितनी बड़ी नुकसान होती। ये तो सही बात है, जनता समझ जाएगी, लेकिन जनता के बीच में कुछ ऐसे लोग घुस जाते हैं जो जनता को बरगला देते हैं, जनता को प्रलोभन देके बहका देते हैं, है ना। तो वो तो बाद की बात है, लेकिन अभी हमारी जिम्मेदारी है, जितनी समस्याएं विष्णु सर निकल कर आई हैं क्षेत्र से, चुनाव खत्म होते होते उन समस्याओं की एक सूची बनाइए, और जैसे चुनाव समाप्त होता है, कौन जीतता है कौन हारता है हमसे मतलब नहीं है। चुनाव समाप्त होने के बाद हम लोग जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए संघर्ष करेंगे, क्योंकि राजनीति के कुछ असूल होते हैं। जी भैया। नेता वही है जो कि रात में भी जगे, नेता वही है जो जनता के लिए भूखा रह सके। तो दिनेश हमेशा मेरे साथ रहते हो, एक चीज का ध्यान रखने की जरूरत आपको है। रात हो, अगर भले मैं सो रहा हूं, लेकिन अगर कोई दरवाजे पर आया है तो उसको कभी मत कहना कि नेताजी सो रहे हैं, तत्काल मुझे आकर बताओ, आधी रात को भी मैं जगूंगा और जनता की मदद करूंगा। जी भैया। दूसरी चीज विष्णु सर ध्यान रखने की जरूरत है, नेता का कभी फोन नहीं बंद होना चाहिए। नेता के फोन में कभी भी किसी का फोन आए, नेता को फोन रिसीव करना चाहिए। तो आपको मैं जिम्मेदारी बताता हूं, अपने कार्यकर्ताओं को बताइए, सबका फोन रिसीव करिए, सबकी समस्या सुनिए। और दीपक, किसी भी जनता से, किसी भी कार्यकर्ता से कभी भी अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए, है ना। विष्णु सर आप तैयारी करिए, जिन जिन जगहों पर समस्याएं हैं वहां जनता दरबार लगवाने की, है ना, और जनता दरबार लगाइए, और हम लोग जनता की समस्या जनता के बीच में जाके सुनेंगे। अच्छा ये बताइए आज किधर हम लोगों को चलना है? अब इधर निकलते हैं, अभी थोड़ा सा इधर निकलते अच्छा अभी आप लोग निकलिए और बात करिए, देखिए जहां रहिएगा मुझे बताइए, मैं वहां जाऊंगा। दिनेश मुझे चलना है अभी सुस्मिता के पास, चलो गाड़ी निकालो। ठीक है जी। हैं। हम जिला साइड निकलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए विष्णु भैया, जी जी जी। आइएगा, मैं हाँ, राज हाँ। भैया को थोड़ा सा घुमा के आपके पास आ जाऊंगा, फोन करिएगा हमें। हाँ ठीक जी है? जी जी जी। हाँ इतना करिएगा। हाँ वही प्लानिंग करते हैं, ठीक है ठीक आगे देखते हैं क्या कैसे ठीक है विष्णु। ठीक है, ये ठीक है। नमस्कार। राज भैया को जनसंपर्क करने जाना चाहिए, तो अब जा रहे हैं सुष्मिता जी से मिलने। हम ही को कुछ करना पड़ेगा लगता है, नहीं तो बाबूजी का सपना कैसे पूरा होगा। राज भैया के और सुष्मिता जी के बीच में थोड़ा दूरी करना पड़ेगा। चलिए राज भैया, गाड़ी लग गई है, आ जाइए। आया दिनेश? जी भैया। सुष्मिता से मिल लो, कल का फोन किया, बताओ आज सुबह भी जाने के लिए तैयार हुआ तो विष्णु सर लोग आ गए, 3-4 घंटे मीटिंग में चला गया। चलो जल्दी से, नहीं तो गुस्सा हो जाएगी। सुष्मिता से मिल लेता हूँ, फिर चलना है जहाँ जहाँ बैठक होनी है जनसंपर्क, जी भैया। वहाँ चलना है, ठीक है जी। दिनेश गाड़ी साइड में लगा लो, मैं सुष्मिता से मिल लूं, गुस्से में दिख रही हूँ। सुष्मिता, 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 सुष्मिता। आ गए राज? कैसी हो? आइए बैठिए। मम्मी, मम्मी राज आए हैं। अरे तुम्हें क्या हुआ भाई? राज आए हैं। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बेटा, आओ बैठो। आंटी जी सुष्मिता को क्या हुआ? उसको क्या हुआ? अभी तो वो खुश थी। नहीं मुझे तो लगता है कोई बात है। अरे बेटा इन बच्चों का क्या कहें, कब खुश होते हैं कब नाराज हो जाते हैं। चलिए मैं देखता हूँ क्या बात है। ठीक है बेटा, पता कर लो क्या हुआ उसको। हाँ आंटी जी मैं देखता हूँ क्या बात है। सुष्मिता, सुष्मिता, क्या हुआ सुष्मिता? क्या हुआ? आप तो मम्मी से मिलने आए हो ना, मिल लीजिए, मम्मी नहीं बैठी।
अच्छा, किस बात से इतना गुस्सा हो? गुस्सा अरे कहाँ हूँ? बताओगे किस बात से इतना गुस्सा हो? गुस्सा कहाँ हूँ? जो चीज मुझे नहीं पसंद थी आप वही काम करने लगे। क्या नहीं पसंद बाबा आपको, बताओ। अच्छा, क्या नहीं पसंद बोलो। मुझे नेतागिरी नहीं पसंद। नेतागिरी नहीं पसंद, क्या करूं, मेरी मजबूरी है। ये चीज मुझे मेरे बाबूजी के लिए करना पड़ रहा है, और हर बेटे का धर्म और कर्तव्य बनता है कि वो अपने माता पिता की इच्छा की पूर्ति करे, और मैं अपने पिताजी की इच्छा की पूर्ति करने जा रहा हूँ। क्या परेशानी क्या है? आज मैं जो करूँगा वो सब आप लोगों के लिए ना होगा। आने वाले समय में मेरा नाम बढ़ेगा, तुम्हारा नाम बढ़ेगा, मैं बड़े पद पर जाऊंगा, तो क्या परेशानी क्या है? परेशानी है मुझे, क्योंकि जो राजनीतिक व्यक्ति होते हैं ना वो अपने घर परिवार को टाइम दे पाते हैं और ना उनकी इच्छाओं को पूरा कर पाते हैं। मैं आपको टाइम भी दूंगा और आपकी इच्छाओं को पूरी भी करूंगा, कैसे? जैसे सब करते हैं। मैंने बहुत नेताओं को देखा है, ना तो घर वालों को टाइम देंगे और ना ही घर आएंगे, और दिन रात जनताओं के पीछे घूमते रहेंगे। घर वालों के लिए उनके पास टाइम नहीं रहता। जानती हो, जो नेता होते हैं, नेता का भगवान जो होता है ना, जनता होते हैं। जनता को जनार्दन कहा गया है और जनार्दन भगवान को कहा गया है, मतलब जनता ही नेता के लिए भगवान होती है। और जनता को टाइम देना आवश्यक है, क्योंकि अगर जो सच्चा नेता होगा, सच्चा सेवक होगा, वो अपने घर परिवार के जैसे ही जनता को भी अपने परिवार का सदस्य समझेगा। और मैं अगर जनता को समय दूंगा, उसके साथ मैं तुम्हें भी समय दूंगा सुष्मिता, इसमें गुस्सा होने की बात नहीं है। चले जाइए आप, मुझे आपसे शादी वादी नहीं करना है। जिस चीज के लिए मैंने आपको मना किया आप वही काम करने जा रहे हैं। चले जाइए आप, मुझे नहीं करना आपसे शादी। मुझे क्या पता था कि आप अरे जनता के लिए। सुष्मिता, अरे सुष्मिता सुनो ना। अरे बाबा सुनो, काहे को गुस्सा हो रही हो यार? क्या दिक्कत है भाई, क्या बात है सुष्मिता, बताओ। दिक्कत है मुझे। अरे क्या बुराई है राजनीति में, बताओगी? बुराई है इसलिए कह रही हूँ। बुराई है तो ठीक है, मानती रहो बुरा। मैं जा रहा हूँ। जाओ। दिनेश चलो यार, थोड़ा दिमाग खराब कर देती हैं औरतें। क्या हुआ बेटा? रात चले गए क्या? जी चले गए। मेरे से मिले ही नहीं। अरे उनको ज्यादा ही आजकल ताव आने लगा है ना, तो कहाँ मिलेंगे आपसे, चले गए गुस्सा के। काहे के लिए गुस्सा है? आजकल उनको ज्यादा ही ताव आता है ना, इसीलिए चले गए गुस्सा होके। अरे बेटा, किस बात के लिए आप लोग लड़ते झगड़ते रहते हो? काहे के लिए गुस्सा हो गए? माँ, जब मैंने उन्हें कह दिया कि मुझे नेतागिरी नहीं पसंद है तो वो क्यों गए इस लाइन में। हो गया बेटा, अपनी अपनी पसंद है, हो सकता है राज को राजनीति पसंद हो, और शादी ब्याह में कुछ थोड़े बहुत समझौते करने पड़ते हैं, ठीक। अरे तो मम्मी मैं ही बस समझौता करूं। पता नहीं किसका फोन आ रहा है, एक तो मूड खराब है ऊपर से फोन आ रहा है। अननोन नंबर से किसका फोन है? चलो बात करके बताती हूँ। हेलो। हाँ जी, कौन? कौन राहुल रघवानी? नहीं पहचानती। अच्छा, फिल्म स्टार हैं। मैं सुष्मिता बोल रही हूँ, क्या काम है आपको मेरे से? देखिए अभी तो मेरा मूड सही नहीं है, तो आप फोन रख दीजिए, ठीक है। म- मैं पसंद करती हूँ फिल्म स्टारों को, लेकिन अभी मेरा मूड सही नहीं है, इसलिए मुझे आपसे बात नहीं करनी है। देखिए मेरा मूड सही नहीं है, मैं नहीं बता सकती आपको कि मैं कब आपसे बात कर पाऊंगी।
आप दोबारा ट्राई कर लीजिएगा, जब मेरा मूड सही रहेगा तो मैं आपसे बात कर लूंगी। ठीक है, ठीक है, मैं रख रही हूँ फोन। हाँ, जब देखो तब बहस करती है, लगता है उसको जीवन भर के लिए मैं छोड़ दूं। ये सुष्मिता जब देखो तब लड़ती है, मेरे समझ में नहीं आता कि ये मुझसे प्यार करती है कि मुझसे नफरत करती है कि मुझसे लड़ती क्यों है। भाई मैं राजनीति में बिजी रहता हूँ, क्या करूँ, मुझे नाम भी तो कमाना है और इसी के लिए न कर रहा हूँ, लेकिन जब देखो तब लड़ती है। आज देखो घर से जबरदस्ती गुस्सा होकर चला आया, मनाया भी नहीं, ना एक बार फोन की और न तो मनाई। मुझे लगता है कभी कभी मैं इसको छोड़ के बहुत दूर चला जाऊँ, जीवन भर के लिए छोड़ दूँ मैं इसको। चलिए, राज तो मेरे को इग्नोर कर रहे हैं, मैं ही उनको एक मैसेज कर देती हूँ। इस जन्म में तो मेरे नहीं बने हो, बट अगले जन्म में मेरे बन के आना। ये मैसेज सही रहेगा? ठीक है, और अब इनको ब्लॉक कर देती हूँ। एक ये इमेज भी भेज देती हूँ कि इस जन्म में तो मेरे नहीं हुए हो, लेकिन अगले जन्म में सिर्फ मेरे ही बन के आना। इसमें भी यही लिखा है, और अब इनको ब्लॉक कर देती हूँ। दिनेश देखो यार, ये फोन क्या बार बार टिंग टिंग कर रहा है, फेंक दो गाड़ी के बाहर उठाकर। मुझे किसी से राज भैया क्या आ रहा है। ये मैसेज तो सुष्मिता जी का है, चलो देखते हैं पढ़ के क्या भेजी है, क्या लिखी है इसमें। हैं, इस जन्म में ना सही, अगले जन्म में सिर्फ मेरे बन के आना। लेकिन ये मैसेज राज भैया को दिखाएंगे तो कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इसको मैं दिखाता ही नहीं। चलो डिलीट मार देता हूँ इसको, ताकि राज भैया को मालूम ना चले। ठीक है, मैं इसे डिलीट ही कर देता हूँ। सुष्मिता, इस जन्म में क्या, अगले 7 जन्मों तक तुमको और राज को मैं एक में नहीं होने दूंगा। चलो, अब तो राज भैया भी गुस्सा हैं सुष्मिता से, और हम इस मैसेज को भी डिलीट कर दिए हैं। अब मजा आएगा, अब तो पता भी नहीं चलेगा राज भैया को कि ऐसा क्या है, क्योंकि वो खुद ही गुस्सा है। दिनेश क्या था, क्या किसी का फोन था कि किसी का मैसेज था? नहीं, वो कोई कंपनी से आया था राज भैया। अच्छा, वो कंपनी का हाँ, कोई मैसेज वैसेज नहीं था। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। आप गाड़ी चलाइए, घर चलते हैं, वही काम है। ऐसा मैसेज आपके कंपनी का था तो मैं डिलीट कर दिया। यार बंद कर दो फोन, मेरा मूड बहुत खराब है। देखो हाँ, मैं बंद कर किसी दे। से बात नहीं करना चाहता आज, बंद। दिनेश अभी भाई साहब को आने में कितना समय लगेगा? भाई साहब नहा चुके हैं, आएंगे तो हम्म। पूजा पाठ करके मैं बोला कि हाँ ठीक है, तब तक मैं बाहर खड़ा हूँ। राज भैया आइए, तो आते ही होंगे। हाँ, क्योंकि क्या है कि सुबह से निकलने जरूरत है कि टाइम हो गया वहाँ के लोग भी लगभग। इंतजार कर रहे थे, बहुत बोल रहे थे कि हाँ ये जो आ रहे हैं नए लोग ये अच्छा काम करेंगे। नाम ही जानते हैं ना वो लोग, सभी लोग भैया का। बिल्कुल चलना भी चाहिए, अच्छा। और ये भी ना वहाँ काम देखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, अगर वो लोग सब जुड़ जाएंगे अच्छे से तो ताकि उनका काम हो जाएगा, है ना। हम लोग का भी सपोर्ट रहेगा उनसे, उनके प्रति परिवार तो। इसीलिए क्या है कि समय का एक निश्चित शेड्यूल बना है कि मतलब इतने बजे हम लोगों को निकल ही लेना है। नहीं निकलना है, वही थोड़ा पूजा ये भी कर है, लें, हम लोग शुभ क्या है काम है तो कि थोड़ा। हर एक काम को जल्द जल्द हो जाए। आ गए आप लोग? जी भाई साहब, प्रणाम जी प्रणाम 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 प्रणाम। प्रणाम। और कैसे हैं? जी ठीक है भाई साहब, ठीक है बस ठीक है। जी, और बबलू जी ठीक है? और बबलू जी क्या है? चलिए मिस्टर हाँ, चलें? हाँ अब चलते इसको हैं भैया। समझाया करिए, बहुत परेशान, सुबह सोने नहीं देता, कहता है बाबूजी जिम्मेदारी दिए हैं, बाबूजी जिम्मे। अरे बाबूजी जिम्मेदारी बता देता है जाकर बाबूजी से कि भैया जी अभी सो रहे हैं, और बाबूजी सुबह से क्या कर रहे हो, कहाँ हो? मेहनत तो करना कौन सी पड़ेगा। दुश्मनी है हमारी तुमसे, हैं? मेहनत करना पड़ेगा अरे राज भैया। दुश्मनी कौन सी है तुमसे, बताओगे? पब्लिक के बीच में मेहनत करना सर पड़ेगा। आज कहाँ सही से कहाँ संपर्क शुरू करना है? हाँ है सर, मैं शेड्यूल बनाया हूँ रात में। अच्छा। ये पूरा जो है ना, लाइन बाई लाइन है ये पूरा, है ना। इसको देख अच्छा, लिया इतनी जाए, जगह उसी के चलना अनुसार है काम ना? किया जाए। हाँ चलिए गाड़ी में बैठिए, चल कर ठीक है। जी जी। संपर्क चलिए शुरू भैया, करते हैं। चलो दिनेश गाड़ी निकालो।
चलिए चलकर जहाँ जहाँ की आप सूची बनाए विष्णु सर, संपर्क करते हैं हर जगह, जी जी लोगों को समझाते हैं, लोगों को जगाते हैं और लोगों को बताते हैं कि इंकलाब का नारा क्या होता है। लोगों को सर इतना जागरूक कर देना है जी जी कि जो शोषण होता है जनता का, जनता को जो भ्रष्टाचारी लूट रहे हैं, जनता इतनी जागरूक हो जाए जी कि जी भ्रष्टाचार के खिलाफ स्वयं खड़ी हो जनता, हाँ, और हाँ। हम लोग हैं ही जनता का सहयोग करने के लिए। जी जी दिनेश यहीं रोकना गाड़ी। ठीक भैया। ये हमारे बीच के सब क्षेत्र के लोग हैं, इनसे मिलते हैं पहले। और पन्ना भाई, सर जी नमस्कार। नमस्कार, क्या हाल चाल है? हाल चाल तो होगा कुछ ठीक ठाक सबसे नहीं जाना नमस्कार, तिलाही। नमस्कार। और पन्ना सर- भाई क्या है हाल चाल? हो गया हाल चाल तो ठीक है सर जी, लेकिन समस्याएं हम लोगों को बहुत है। नेता मंत्री आते हैं तो यहाँ पर गुरुमा करके वोट ले लेते हैं और हम लोग को कहते हैं कि ये आपका घर बनवा देंगे, पानी लगवा देंगे, सारी समस्याएं हैं। अब क्या क्या बताएं सर जी। है ना, समस्याओं का निदान कोई भी नहीं करता है नहीं ना? करता कोई सर, चूतिया बनाकर चले जाते हैं। अब बोलते हैं कि आपके खाने पीने की व्यवस्था कर देंगे, हमें जिताइए और हमारी सरकार बने तो हम मजबूत हो जाएंगे, तो आपका काम करवाएंगे, कॉलोनी देंगे, आवास देंगे। हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। नेताजी आते हैं, हम लोगों को 5 साल का वोट ले करके बोलते हैं कि आपका काम करेंगे, और फिर वो दोबारा झांकने नहीं आते हैं। नेताओं की देखिए ये स्थिति है। मैं मानता हूँ कि वोट लेने आएंगे, वोट लेने के बाद 5 साल तक वो लौट के तब तक नहीं आएंगे जब तक दूसरा चुनाव नहीं होगा। जी जनता परेशान है, जनता दुखी है, जनता को शासन की योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उन नेताओं से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो हारने वाले नेता हो या जीतने वाले नेता जी हो। सर, वोट के समय काफी नेता वो आएंगे। अपना काम बना के निकल जाते हैं, हम लोगों को परेशान करते हैं। ना भाई परेशान ना होइए। जी वर्तमान समय में जिस तरह से भ्रष्टाचार चरम पर फैल रहा है, उस भ्रष्टाचार की ईंट को हिलाने की मंशा से हम लोगों ने भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंक देने का संकल्प लिया है, और उसी संकल्प को पूरा करने के लिए अगर आप सबका साथ और सहयोग आशीर्वाद हम सबको मिलेगा तो हम सब भ्रष्टाचार के साथ साथ भ्रष्टाचारियों की भी ईंट से ईंट हिला देंगे। और इसमें कोई संदेह नहीं है जी सर। कि आप सब लोगों के सहयोग के लिए आवश्यकता पड़ेगी तो हम अपने खून की नदी बहाएंगे। हम जहां आप अपना पसीना बहाएंगे वहां हम जनता के लिए अपना खून बहाएंगे। बस फर्क इतना है कि जरूरत पड़ने पर आप सबको हमारे साथ खड़े होना पड़ेगा, आप सबको हमारे कंधे से कंधा मिलाना पड़ेगा, आप सबको हमारी ताकत को मजबूत करना पड़ेगा। जी सर, नेतावाद जिंदाबाद। मैं संघर्ष करने का संकल्प लिया हूं, और हमारी ये सब साथी आप सबके सहयोग के लिए, रात हो या दिन हो, सुबह हो या शाम हो, आप इनसे संपर्क करिए। आपकी सहायता करने के लिए हमेशा आपके पास आएंगे, और सर। कहीं कोई समस्या होगी तो आप हमसे बिल्कुल मिलिए। आधी रात को भी मैं आपके साथ संघर्ष करने के लिए तैयार हूं। और पुरानी बातों को देखिए, भूल जाइए कि कौन व्यक्ति आपके साथ था कौन नहीं है। वर्तमान में हम लोगों ने आपकी परेशानी को देखकर, संकल्प लेकर यह अपना जीवन आपके लिए समर्पित किया है, जिसके लिए आप सब तत्पर रहिए, तैयार रहिए और हमारे साथ सहयोग करने की मंशा बनाइए। धन्यवाद नेताजी। ठीक है ना? आप सब बताइएगा कहीं कोई समस्या होगी तो। ठीक सर। राज भैया, जनता आपको बहुत मानती है। देखे दिनेश- जनता को बीच में आके ना। दिनेश, जनता हमें जानते हो क्यों मानती है? जी क्योंकि मैंने ईमानदारी से अपनी भूख को त्याग कर, अपने सुख को त्याग कर, अपने स्वार्थ को त्याग कर मैंने ईमानदारी से जनता की सेवा की है। जनता के दुख दर्दों को मैंने समझा है, जनता की जरूरत को मैंने समझा है, और जनता की समस्या के समाधान के लिए मैंने अपने आप को समर्पित किया है। जनता को मैं भी तो बहुत मानता हूँ। देखे होगे कई कई दिन तक गैर खाए आमरण अनशन पर बैठा रह जाता था। किसके लिए? जनता के लिए ना। सच बात। कई कई दिन हम, आप, विष्णु सर, अभिनव, अपने बबलू भाई, सब लोग मिलकर आंदोलन करते थे। किसके लिए? जनता के लिए ना। अब जनता ने जिम्मेदारी दी है तो हम लोग निभाएंगे, और जो प्रेम जनता हमसे करती है उस प्रेम के बदले हम उन्हें वो सहयोग देंगे, वो स्नेह देंगे कि जनता भी संतुष्ट रहे। जी भी अपने कुछ कार्यकर्ता है ना, उनको मैं बोल के रखा था जी कि भैया। लोगों को अच्छे से समझाइए राजनीति और नेता का कैसे नेताओं को सपोर्ट करना चाहिए, है ना।
डॉक्टर भी बोला कि स्पीकर मेरे। और राजू कैसे हो? नमस्कार 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 नमस्कार। आपने जो जिम्मेदारी दी थी सर, मैं बखूबी निभा रहा हूँ। अच्छा, लोगों से बातचीत कर रहे हो ना? बिल्कुल बिल्कुल सबको समझाइए, एक एक व्यक्ति को समझाइए कि बिल्कुल। अगर भ्रष्टाचार से मुक्त होना है ना? अगर जी। आप सबको शासन की योजनाओं का पूरी तरह से लाभ चाहिए तो अच्छे व्यक्ति के साथ जुड़िए, है ना? आइए, मैं आप जनता से मिलवाता हूँ सर। आइए। अच्छा चलिए। नमस्कार नमस्कार सबको। और कैसे आप सब लोग ठीक हैं? ठीक है दादा। और दादा ठीक है? नमस्कार बहन जी। और मेरे नौजवान साथियों, आप सब पूरी तरह से आप सब एकदम अपने आप को मजबूत करिए, क्योंकि देश के आप सब युवा ताकत होते हैं। हमारी देश की ताकत हमारे देश के युवा हैं। क्यों राजू भाई? जी सर, सही बात। भैया बैठ जाइए। नहीं राजू, देखिए क्या है कि हमें बैठना नहीं, हमें ऐसे ही सबसे मिलना है, संपर्क करना है और लगातार आगे भी जाकर लोगों से संपर्क करना है। और बैठाइए नहीं, मैं ऐसे ही खड़े खड़े लोगों से बात करूंगा। ठीक है सर। देखिए, वर्तमान समय की व्यवस्था के अनुसार भ्रष्टाचार की कोल्हू में पिसती हुई जनता की समस्याओं को देखकर जब हम लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ, हमारे गरीब समाज के जो भी आम जनमानस हैं, उनकी थाली से छीनते हुए निवाले को देखकर जब हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तब हम लोगों ने अपने आप को समाज के प्रति समर्पित कर दिया और हम लोगों ने संकल्प लिया है कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। आज मैं राज सिंह, यानी कि आपका सेवक, आपका बेटा और आपका भाई आपके बीच में सिर्फ और सिर्फ इसलिए आया हूं कि आज से मैं आपकी सेवा करने के लिए अपने आप को आप सबके चरणों में समर्पित कर रहा हूं। आपकी जब भी जरूरत पड़े, आधी रात को आप हमें पुकारिएगा, मैं आपकी सेवा के लिए आधी रात को तत्पर रहूंगा। मैंने संकल्प लिया है कि शासन की समस्त योजनाओं का लाभ प्रत्येक जनता तक पहुंचेगा। शासन की किसी भी योजनाओं में अब भ्रष्टाचार नहीं होगा और कोई भी भ्रष्टाचारी आपके और आपके बच्चों के हक का निवाला छीनने नहीं पाएगा। ये हमारा संकल्प है और इस संकल्प को पूरा करने के लिए आवश्यकता पड़ेगी तो हम अपनी जान दे देंगे और जरूरत पड़ेगी तो भ्रष्टाचारियों की जान ले लेंगे। मित्रों, मेरे दोस्तों और आए मेरे बुजुर्गों, मेरी माताओं और बहनों, हमने संकल्प लिया है कि आप अगर हमारे लिए पसीने की एक बूंद बहाएंगे तो मैं आपके लिए अपने शरीर के खून की हर एक कण को बहा दूंगा, लेकिन आपकी सेवा के लिए तत्पर रहूंगा। हम सबका संकल्प है स्वच्छ और साफ सुथरी राजनीति की स्थापना। और साफ सुथरी राजनीति, स्वच्छ राजनीति की राजू स्थापना कब होगी? जब आप हमारा साथ देंगे, हमारे कंधे से कंधा मिलाएंगे और भ्रष्टाचारियों के विरोध में आप सब हमारे साथ खड़े होंगे। हमें जब आप अवसर देंगे, हमें जब आप मौका देंगे, तब हम आपकी सेवा करेंगे। इसलिए जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राज भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आप सब स्वार्थ और मोह से बाहर आइए। जो दो दो कौड़ी बांटकर आपका मूल्य मत ले जाते हैं, उनको आप जूते मारकर भगाइए। जो चुनाव के समय आपको दारू मुर्गा खिलाकर बरगला देते हैं और 5 साल आपको खून के आंसू रुलाते हैं, ऐसों को आप सब दरवाजे के अंदर घुसने मत दीजिए। और जिस दिन आप सब हमारी बात मानकर हमारे कंधे से कंधे को मिलाएंगे, उस दिन से मैं इसी क्षेत्र में इस तरह से व्यवस्था लागू करूंगा कि आप सबको किसी भी योजना के लाभ को लेने के लिए किसी कार्यालय के दरवाजे को खटखटाना नहीं पड़ेगा। आपकी सरकार आपके द्वार होगी, ये मेरा वादा और ये मेरा संकल्प है। और आप सब मुझे आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद। और भैया क्या हाल समाचार है? का है ये। अच्छा। हाँ, ये साल भर में इसी के अंदर है। हाँ, ये रहन तेलंगाना कोई हेल्प देने वाला है जरूर। नहीं, देखिए आपकी समस्या का समाधान होगा, बिल्कुल आपकी मदद सब लोग करेंगे। जैसा हम लोगों से हो पाएगा हम लोग आपकी मदद करेंगे पूरी तरह।
और रमेश कैसे हो? भैया ठीक हो? हाँ भैया, हमारे चलो। यहाँ जनता के थोड़ा जानकारी ली जाए। जरूर जरूर। और इंद्रभान जी ठीक है, सबको नमस्ते नमस्ते। चलिए और भैया इंद्रभान सुनिए, इनसे मिलिए आप। नमस्ते सबसे, नमस्ते नमस्ते। और कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? माताराम ठीक हैं? ठीक है लाला, बड़ा दिक्कत नहीं। परेशानी बढ़ी है ना? बड़ी परेशानी। परेशानी ज्यादा है आप लोगों के पास। देखिए, आप लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए ही मैंने राजनीति का मार्ग अपनाया है कि राजनीति वह चाबी है जिस चाबी से देश का हर ताला खुलता है, चाहे वह खाद्यान्न का नियम हो, चाहे वह विकास कार्य हो या आपकी जरूरतें हो। अगर आप सबका सहयोग रहा, आप सबका आशीर्वाद रहा, तो राज सिंह यानी कि मैं आप सबके समस्याओं के समाधान के लिए लड़ूंगा। और लड़ूंगा बस नहीं, संघर्ष करते हुए आप सबकी समस्याओं का समाधान करूंगा। क्योंकि मैं यानी कि राज सिंह प्रण लिया हूं, संकल्प किया हूं कि गरीब के हिस्से का जो भी शासन के द्वारा आ रहा है वो गरीब तक पहुंचना चाहिए। और अगर बीच में कोई गरीब की योजनाओं को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा रहा है तो उसको हम सब मुंह तोड़ जवाब देंगे और अन्याय अत्याचारी की ईंट से ईंट बजाने के लिए हम सब तत्पर रहेंगे। इसलिए आप सब अपना आशीर्वाद और सहयोग हमें दीजिए। और हम जिस तरह से आज आपके दरवाजे पर आए हैं उसका विशेष कारण है कि राजनीति का घटता हुआ स्तर, राजनीति में होता हुआ भ्रष्टाचार, राजनीति के माध्यम से जनता का हो रहा शोषण जब हम सबसे देखा नहीं गया, आप सबकी पीड़ा, आप सबकी समस्या और आप सबकी तकलीफ जब हमसे बर्दाश्त नहीं हुई, तो हम लोगों ने प्रण लिया और संकल्प लेके आप सबके बीच में सेवा करने के लिए आ गए हैं। और वह सेवा हम सब ईमानदारी से करेंगे, वह सेवा हम सब जिम्मेदारी से करेंगे। और हम सब संकल्प के साथ, रमेश, हम सब संकल्प के साथ प्रण लिए हैं कि जनता की लड़ाई को हम स्थानीय क्षेत्र से लेकर राजधानी तक लड़ेंगे। और जनता की लड़ाई लड़ते हुए अगर हमारे प्राण भी चले जाएंगे ना, तो हमें उस बात का अफसोस नहीं है। लेकिन जनता आज से, क्योंकि मैं यानी कि राज सिंह आपके बीच में आकर आपको वचन दे रहा हूं कि आज से आपकी योजनाओं में से कोई भी ऐसी योजनाओं से गरीब जनता, किसान मजदूर गरीब बेरोजगार नहीं रहेगा। किसान मजदूर गरीब किसी भी शासन की योजनाओं से वंचित नहीं रहेगा। अगर कोई भी गरीब, अगर कोई भी किसान, अगर कोई भी मजदूर शासन की किसी योजनाओं से वंचित हुआ तो मैं शासन की ईंट से ईंट बजा दूंगा। लेकिन आपके साथ लेकिन आप सबके साथ धोखा नहीं होगा। अब कोई भी गरीब परेशान नहीं होगा, कोई भी गरीब बेरोजगार नहीं रहेगा, कोई भी गरीब शासन की योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं होगा। गरीब का हक गरीब के दरवाजे पर आकर मिलेगा, ये हमारा वादा है। रमेश भैया आप आ गए और हम सबके बीच में, और आप ही जैसे लोगों की जरूरत है। जरूर। और हम लोगों को सरकार की जो योजना चल रही है आप ही के संबंध से हम लोगों को मिलता रहेगा। आप लोग थोड़ा इन सब पर दया बनाए रहिए। नहीं, आप सब लोग बिल्कुल बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। देखिए, आज जो राजनीतिक पतन हो रहा है उसका विशेष कारण है कि कुछ ऐसे लोग जो कि गलत रास्ते से पैसे कमा लिए हैं, जो कि नंबर 2 का पैसा रखे हैं, जो कि लूट डकैती हत्याओं का पैसा रखे हैं, जो कि गरीबों के हक और अधिकार को लूट कर अपने पास पैसा रखे हैं। वो समय पर 2-4 कौड़ी बांटकर गरीबों को बरगला देते हैं, जिसके कारण पुनः वो सत्ता पर आसीन हो जाते हैं, पुनः वह कुर्सियों पर कब्जा कर लेते हैं, जिस कारण 5 साल फिर से जनता का शोषण करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी जिम्मेदारी को निभाना है कि हमें ऐसे व्यक्ति के हाथ में नेतृत्व देना है जो व्यक्ति ईमानदार हो, चरित्रवान हो, और जो व्यक्ति जनता की पीड़ा को स्वयं की पीड़ा समझकर और उस पीड़ा की समस्या के लिए प्रयास कर सके। राज भैया ठीक है, हम चलते हैं आप सब।